हेलो दोस्तों, आपने अपनी आंसर की केवीएस लाइब्रेरियन की देख ली है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन राइज होता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो यहाँ कुछ कॉमन टिप्स मैं आपके साथ लेके आई हूँ, जहाँ सरल भाषा में आप जान सकते हो कि इंटरव्यू कैसा हो सकता है। ये फ्रेशर भी हो सकते हैं, आप लोग फ्रेशर भी हैं और या तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसे लास्ट तक देखिएगा। जो अगर अच्छी लगे तो उस लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि इंटरव्यू वर्ड अगर हम इंटरव्यू शब्द को तोड़ें तो इंटर प्लस व्यू। इंटर मतलब क्या होता है? अंदर अंदर जाना, व्यू मतलब देखना, व्यू मतलब झाँकना। तो किसी के मन को समझना, किसी के मन में झाँकना, ये इंटरव्यू कहलाया। एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, किसी के मन में झाँकना, किसी के मन के विचारों को समझना इंटरव्यू कहलाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो इंटरव्यू सारा का सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो जहाँ जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि ठंडे दिमाग रहना ज़रूरी है, ठीक है? आप जो बोल रहे हो, कम्युनिकेशन आपका है, वो कैसा है? आपका कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज कैसी है? आप लैंग्वेज में उतार-चढ़ाव तो नहीं है ज़्यादा, है ना? आपकी वहाँ पर नॉलेज चेक नहीं होती है। इंटरव्यू में पहली बात नॉलेज चेक नहीं होती है। नॉलेज जो चेक होनी थी आपकी एग्ज़ाम में हो चुकी है। तो यूपीएससी में भी कहा गया है, यूपीएससी के में भी कहा गया है कि इंटरव्यू में नॉलेज चेक नहीं होती है। आपकी इंटरव्यू में सिर्फ़ और सिर्फ़ एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, आपका विज़न क्या होने वाला है, आपका गोल क्या होने वाला है, ये चेक होती है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के इंटरव्यू कराया जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्लास आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर नहीं करा सकती। अगर कराएगी भी तो वो बहरूपिया होगी, ठीक है? क्योंकि आपको अपने को प्रेज़ेंट करना है, आपको वहाँ पर अपने को दिखाना है कि आप जनरल में, आप नॉर्मल में आप कैसे हो, ओरिजिनल कैसे हो आप? आपकी ओरिजिनैलिटी कैसी है? ओरिजिनल वे पे आपको वहाँ पर प्रेज़ेंट होना है, ना कि कोई कुछ और किसी को कॉपी करके, है ना? ऐसा कुछ नहीं करना है, किसी के थॉट्स कॉपी करके, ऐसा नहीं। ओरिजिनल आप कैसे हो, इंटरव्यू आप जैसे ही आप एंटर करोगे रूम में, वो आपको भाँप लेंगे, वो चेक कर लेंगे। तो इसके लिए एक टिप्स है, बहुत ही ज़रूरी टिप्स है और अगर अच्छी लगे तो आप फ़ॉलो करिएगा, आपके उस टाइम के लिए हेल्प करेगी आपको। पहली टिप्स ये है कि आपको मिरर के सामने रोज़ अपने को देखते हुए आधे घंटे बात करनी है। आपको मिरर के सामने, आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और रोज़ अपने से बात करनी है। अपनी हॉबी बताना है या कुछ भी आप अपने से बात कर सकते हो, जनरल क्वेश्चन कर सकते हो अपने बारे में। आप अभी जाके मिरर के सामने खड़े होके देखिए, 10 मिनट बात करने से ही आपको पता चल जाएगा कि आप में कितनी हेजिटेशन है, कितनी झिझक हो रही है आपको अपने से ही बात करने में। अपने क्वेश्चन में ही क्रॉस चेक क्वेश्चंस पूछिए अपने, ठीक है? तो इससे आपकी झिझक दूर हो जाएगी। इंटरव्यू में झिझक ही दूर करना है, आप इंटरव्यूअर देखेगा कि आप में कितनी सहजता है। आप किसी भी चीज़ का रिप्लाई जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कितने सहज भाव में कर रहे हैं। है ना? तो ये सारी चीज़ें ये पहली टिप्स मैंने बताई, दूसरी हम ऐसी ही टिप्स देखते हैं। अच्छा, उन्हें बस ये पता करना होता है कि आप उनके लिए कितने यूज़फुल हैं। आप उन्हें क्या दे सकते हैं? आप सोसाइटी को आप टीचिंग में उन्हें क्या दे सकते हैं? टीचिंग में आपसे उनसे क्या फ़ायदा है? एक बात तो आप मानते होंगे कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। वो आपकी ओरिजिनल क्वालिटी ही देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी और आपसे उन्हें क्या फ़ायदा है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे इंटरव्यू में पहली बात ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब भी गेट खोल रहे हो या अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपकी चाल कैसी है? पहली बात, आपके चाल से ही आपके इंटरव्यू आप कैसे पर्सन हो वो भाँप लिया जाएगा। कहते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी हुई, तो आधी सक्सेस हमें मिल जाती है। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है ना? तो आप जो भी पहनावा पहन रहे हो, उसमें थोड़ा डिसेंट लगो। जो भी सूट पहन रहे हो परफेक्ट होना चाहिए कि लगना चाहिए कि आप टीचिंग
के लिए गए हो टीचर बनने के लिए, टीचिंग में सूटेबल है वो, कंफर्टेबल होना चाहिए वो सूट। कुछ भी पहनो आप, पर कंफर्टेबल होना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनना है, इम्प्रेस करना है उन्हें, इम्प्रेस करना है। मैं नहीं कहती हूँ कि इम्प्रेस नहीं करना, पर अपने थॉट से इम्प्रेस करना है। ज़्यादा दिखावे वाले कपड़े पहन के इम्प्रेस नहीं करना है, ठीक है? हमें अपना रियल रिप्रेज़ेंट करना है कि हम रियल में कैसे हैं। और दूसरी बात जब आती है ग्रीटिंग की, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून सर, हर किसी को बोल के, आई कॉन्टैक्ट में बोल के आप नमस्ते ऐसे बोलना है, ग्रीटिंग करना है। जब आप बैठने को बोला जाए तभी आप बैठिएगा। हाथ को टेबल, दोनों हाथ को, कोई-कोई बंदा होता है कि दोनों हाथ को टेबल में रख के बैठता है, ऐसा नहीं करिएगा। हाथ को अच्छे से नीचे अपने पैर के पास ही रखिएगा। जब बैठिएगा तब कुर्सी पीछे करके बैठिएगा, और जब उठेंगे, जब आपका ओवर हो जाएगा इंटरव्यू, तो थोड़ा-सा कुर्सी आगे कर दीजिएगा। और उठते समय आप शुक्रिया कह सकते हैं, ठीक है? और इन दौरान में ये जो चीज़ें हैं, ये बॉडी लैंग्वेज की सारी चीज़ें हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज आपका 90% से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर देती है। तो जैसे आई कॉन्टैक्ट हो गया, आपकी टोन हो गई, आप पिच हो गई, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बताती हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। एक फॉर्म भराते समय आपका बायोडाटा से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने जो बायोडाटा में जो फ़िल किया होगा, नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल्स है, स्टूडेंट में आपका क्या अचीवमेंट रहा है जो स्टूडेंट लाइफ़ में, ठीक है? अगर आप टीचर रह चुके हो तो उसमें भी अपना आपने क्या अचीवमेंट या क्या थे आप, वो बताइएगा। तो आपकी एक हॉबी भी पूछी जाती है कि आप हॉबी उसमें जब मेंशन करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्रॉस चेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ी-सी इसके बारे में पढ़ के जाइएगा, जो भी आप हॉबी लिख रहे हो उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। अब आती है थोड़ा-सा नॉलेज की बात कर लेते हैं। वैसे तो इंटरव्यू में नॉलेज नहीं देखा जाता, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज, उस दिन अगर कोई इवेंट है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके आगे-पीछे कोई इवेंट पड़ रहा है, कोई बड़ी या कुछ ऐसा है, कुछ ट्रीटीज़ हो रही हैं या कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ है, ठीक है? तो वो उससे थोड़ा-सा ध्यान रखना, ये। और टीचिंग में आईसीटी का भी रोल होता है, तो थोड़ी बहुत आईसीटी, वैसे तो हमने आईसीटी आपने पढ़ी होगी, तो आईसीटी भी पढ़ के जाना, कंप्यूटर। और न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया है टीचिंग के लिए, उसे भी पढ़ के जाना। अब बात आती है कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता दूँ। मैंने ये बता दिया कि हाउ टू इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग टीचिंग इंटरव्यू, आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है, बैठना कैसे है, ठीक है? और एक कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि इंटरव्यू में जो भी बोर्ड होता है, वो क्या चाहता है, आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। देखो, 2 चीज़ हो सकती हैं, 2 चीज़ आप ध्यान रखना, 2 चीज़ हो सकती है। जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसमें 2 चीज़ आपके साथ होगी, या तो वो बंदा सीख के जाएगा या बंदा सिखा के जाएगा, ठीक है? कुछ ना कुछ जो बोर्ड बैठे होंगे उनको सिखा के जाएगा या उनसे सीख के जाएगा। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। तो अगर आपने कुछ नया बताया, तो स आपने उनको इम्प्रेस कर दिया। आपने उन्हें इम्प्रेस कर दिया, उनको कुछ सिखा दिया, कुछ नया बताने में। देखो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो बोर्ड मेंबर जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है बोर्ड मेंबर आपको मौका दें। ये मौका जो आपको देंगे क्वेश्चन में, आपको ढूँढना है कि वो कौन-सा मौका है ना? वो पहचानना है आपको। कभी-कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू राउंड-राउंड घूमता है। आप इंटरव्यू जिस दिशा में ले जाना चाहो, उस दिशा में ले जा सकते हो। हो सकता है जो आप आंसर दिए हो, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसका आपने आंसर दिया है, उसी से फिर एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। फिर आपने एक आंसर दिया, फिर उससे एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, तो ऐसे-ऐसे राउंड-राउंड इंटरव्यू घूमते-घूमते खत्म हो जाता है। तो ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और ऐसी ही डेमो टीचिंग की वीडियो भी मैं जल्द बनाऊँगी, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।